ऑलराइट, सो गिवन के ये आपके सामने पूरी सिचुएशन थी, प्लीज मुझे बताना शुरू करें कि आपके ख्याल में किसी भी गेम को बनाने के लिए हमने क्या प्रिंसिपल बनाया था? द फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? यू मेक द मेमोरी ऑफ दैट प्रोग्राम, ओके? जी, तो मेमोरी क्या बनाएंगे? क्या मेमोरी बनाएंगे? व्हाट शुड वी मेक? ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर होना चाहिए, क्या? वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है? तो वर्ल्ड कर देते हैं, और इसके लिए हम एक काम करते हैं, इंटीजर, बल्कि नहीं, हम यहाँ पे हैश डिफाइन भी लिख सकते हैं जी, मैक्स रोज, ये कितने हमारी डायमेंशन, लेट से 100 कर लेते हैं, हैश डिफाइन मैक्स कॉलम्स, ये भी 100 कर देते हैं, ठीक है? और यहां लिख देते हैं मैक्स रोज, और यहां लिख देते हैं मैक्स कॉलम्स, ठीक है जी? और कुछ होना चाहिए? एक काम कर लेते हैं, दो कैरेक्टर बना लेते हैं, लाइफ सिंबल्स, जिसको हम -37 से असाइन कर देते हैं, और डेड सिंबल को क्या करें? स्पेस कर दें। तो डेड सिंबल इज इक्वल टू स्पेस, हाँ, यस, -37, ठीक है? मैंने माइनस से लिखा था, लेकिन ये आयशा का लैपटॉप है तो फिर ऐसे होता है यहाँ पे। अच्छा, so I hope everybody understand this so far. Let's move forward. Anything else needed? I don't think so. You don't need anything else. ठीक है? Just एक वर्ड चाहिए, आपको पता होना चाहिए लाइफ सिंबल क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए क्या, जो डेथ सिंबल है वो क्या है, ठीक है? डेड सेल किसका सिंबल क्या है, ठीक है? ऑल राइट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? इनिट, इनिशियलाइज, तो इनिट कर लेते हैं, और इनिट में हम जाके लिखते हैं क्या, लेट से हम कहते हैं इस वर्ल्ड को इनिशियलाइज करो, और इनिशियलाइज करो किससे? ये मैक्स रोज हैं और मैक्स कॉलम्स, ठीक है? बाय द वे, अगर मैं ना आई डोंट नो, ये एक पैटर्न था जो मैंने ढूंढा था, और उसमें था कि अगर आप रोज ले लें 40 और 80 कॉलम्स ले लें, जो कि बड़ा स्टैंडर्ड है, और ना इस केस में इनिट करें सेंटर ऑफ द स्क्रीन को जाके। सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब क्या है कि जो बीच वाली रो है उन सारों पे लाइफ सेल्स डाल दें, ओके? और उसको लेट दैट इवॉल्व। इफ यू लेट दैट इवॉल्व, in the end it becomes a beautiful cartoon face, okay? ये मैंने डिस्कवर किया था खुद ही। So हम एक काम करते हैं, void init face बनाते हैं जी, क्या करें जी, कैरेक्टर बोर्ड या वर्ल्ड कह देते हैं जी। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्स कॉलम्स, ठीक है? और यहां पे क्या करें, कैर लाइफ सिंबल्स, कैर क्या हुआ, डेड सिंबल्स, ठीक है? ठीक है, ऑल राइट जी। So what should be, so init, so every game there is an init thing, okay? Then what should happen? अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इस वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना है ना, डिस्प्ले वर्ल्ड, है ना? डिस्प्ले वर्ल्ड में क्या पास होना चाहिए, वर्ल्ड, दैट्स इट, है ना? उसके बाद क्या करना चाहिए, डिस्प्ले कर दी मैंने वर्ल्ड, उसके बाद क्या होना चाहिए, लाइफ सिंबल्स तो उसके अंदर ही पड़ी हुई है, ये जो भी वर्ल्ड है वो मैंने वर्ल्ड डिस्प्ले करवा दी, अब क्या होना चाहिए, अब एक्चुअली जो मेरी ये वर्ल्ड है इसके रिस्पेक्टिव मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेट करनी है। सो रीपॉपुलेट वर्ल्ड, जिसके अंदर क्या पास होगा, यही वर्ल्ड पास होगा। मतलब क्या है, इसने इसी वर्ल्ड को रीपॉपुलेट करना है, ये बात समझ? एनीथिंग एल्स? No, actually all we have to do is do
while true. That's it. Okay, we are done with the game. Okay, we are actually done with the game. The only thing we have to do is make this function. Make this function. This is a very trivial function, and we have to make this function. That's all. That's all we have to do. Okay. So हम एक काम करते हैं, ये फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है. सो डिस्प्ले वर्ल्ड, जी वर्ल्ड डिस्प्ले वर्ल्ड, और ऑफ कोर्स इसके अंदर मुझे क्या भेजना पड़ेगा, कैरेक्टर वर्ल्ड, और यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा क्या, मैक्स कॉलम्स, ठीक है. और मुझे बेसिकली रीपॉपुलेट वर्ल्ड बनाना है, ठीक है जी. इसमें क्या होना चाहिए, वर्ल्ड कैरेक्टर जी मैक्स क्या कॉलम्स, ठीक है. चलो जी इन तीनों फंक्शंस को बनाते हैं, देन विल बी डन, ठीक है. सो पहला क्या करता है, वो कहता है गो टू ईच रो फॉर इंटीजर ri is equal to 0. जी ri is less than what, max rows ri plus plus. जी go for each row, go for each column, ci is equal to 0, ci is less than max columns, ci plus plus. Okay, all we have to do is, जी अगर वो इसकी जो ri है वो डबल इक्वल टू बराबर है मैक्स रोज डिवाइडेड बाय 2 के, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ल्ड की ri ci पे जाके क्या रख दो, लाइव सिंबल रख दो, ठीक है. एल्स में क्या कर दो, वर्ल्ड की, जी बताएं, वर्ल्ड का नाम w है, ठीक है. वर्ल्ड की क्या रखना, ri ci पे जाके आपने क्या रख देना है बेटा, डेट सिंबल रख देना, ठीक है. एंड वी आर डन विद इनिशियलाइजेशन. ओके, बात जो जो पैटर्न आप बनाना चाहते हैं उसी के लिहाज से ऑल यू हैव टू डू इज मेक दिस इनिट फंक्शन, ठीक है. जितने आप पैटर्न बनाना चाहते हैं उतने इनिट फंक्शन लिखें, आपके उतने पैटर्न चलना शुरू हो जाएंगे. सो आपका एक असाइनमेंट का काम यह है कि आपने 10 तरह के इनिट लिख लें, ठीक है. ये आप चाहें तो हार्ड कोड भी कर सकते हैं. हार्ड कोड का मतलब क्या है, एक फाइल बनाएं, वो इतने बाय इतने की फाइल हो, शुरू में सब जहां पे डैश पढ़ो, डैश का मतलब है डेड सेल, और फिर जिन जिन के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, ना चाहेंगे उस जगह पर लेट्स से 111 लिखते हैं, ये बात सुना, और या कोई और कैरेक्टर डालते हैं, वी डोंट केयर, ये बात सुनाई. फिर उतने का लूप लगेगा, वो सारा लोड होगा, जहां जहां 1 लिखा है वहां पर लाइव सिंबल से रिप्लेस करता है, ये बात सुनाई. आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे. उससे फायदा क्या होगा, क्या आपको इनिट एक ही लिखना पड़ेगा, फाइल से ही लोड करना है ना उसने, तो आप फाइलें डिफरेंट बना दें और वो ये काम कर लें, ये बात सुनाई. सो मेक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, और वो जो भी एनिमेशन बने वो एनिमेशन जाके आप दिखाएं, ठीक है. और आई वुड सजेस्ट कि हर बंदा अपने अपनी फाइलें बनाए और फाइलें बनाकर भेजे, ठीक है. ग्रुप पर बेशक भेजे कि मैंने ये फाइल बनाई है, मैंने ये फाइल बनाई, ठीक है, ताकि वो वी मेक इंटरेस्टिंग वीडियोस एज मेमोरीज. जी सो यहां करना है, सबसे पहले मैं करता हूं सिस्टम और यहां करता हूं CLS, ठीक है. इसका मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन. ऑल वी हैव टू डू इज फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू, नहीं इंटीजर ri इज इक्वल टू 0, ri इज लेस देन क्या, जी मैक्सिमम रोज, जी ri प्लस प्लस, गो टू ईच रो, फॉर लूप इंटीजर ci is equal to 0, ci is less than max columns, ci प्लस प्लस. अच्छा एक बात जहन में रखें, अगर मैं लेट्स से यहां पे जाके सी आउट w नहीं है, वर्ड है, हमारी तो चवल है लेकिन कोई नहीं. अगर मैं ये जाके डिस्प्ले करा दूं तो क्या होगा, मेरा जो भी मैप है वो मुझे स्क्रीन पर दिखा देगा, ये बात समझ. अच्छा अगर, और एक लाइन डिस्प्ले करने के बाद हमें सी आउट एंडल कर देना चाहिए, ठीक है. लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी स्क्रीन की डायमेंशन याद है, बफर हमने रखा हुआ था,
अगर वो एग्जैक्टली 40/80 है, ठीक है, तो आपको ये हैंडल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आखिरी जब कैरेक्टर आउटपुट करेंगे खुद ब खुद नई लाइन पे आ जाएगा। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो फिर उस केस में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। वरना आप क्या करें, बफर साइज एक बड़ा सा कर दें और हैंडल कर दें ताकि वो नया नया नीचे 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 आता है। ठीक है, आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? एनिमेशन में याद है हम क्या करते हैं, हमने बफर साइज किया होता। अगर बफर साइज हमारा जो कॉलम वाइज है वो बहुत बड़ा है तो आप हैंडल का आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसने आगे जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बफर और स्क्रीन विंडो साइज एग्जैक्टली एक जितना है और वो उसके कॉलम्स 80 हैं और वो भी 80 हैं, तो वो नई आपको आखिरी कैरेक्टर जब आउटपुट करेंगे खुद ब खुद वो नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं इसको सी आउट हैंडल करता हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी। अभी फिलहाल अगर मैं आउटपुट करूं तो मेरी प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए? स्क्रीन के मिडल में ये क्या हो रहा है? और मैक्स रोज और मैक्स कॉलम क्या है? हाँ, ओह, यहाँ तो क्या मसला क्या है? ओह ओह, ओके ओके ओके, यहाँ होना चाहिए था लाइव सिंबल और यहाँ होना चाहिए था डेड सिंबल। वो क्या, सॉरी, ये देखिए। ठीक है, फिलहाल वो ऐसे ही दिखा रहा है। ये वाली मेरी छोटी सी वर्ड है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट। सो द ओनली फंक्शन रिमेनिंग इज repopulate. ओके, ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। repopulate इज द मेन फंक्शन जो हमने लिखना है। ठीक है, यहां आते हैं। सो बेसिकली मुझे करना क्या है? मुझे करना ही है, आपको रूल याद है? हमने बेसिकली क्या करना है, हर सेल पे जाना है, उसकी सराउंडिंग का लाइव्स काउंट लेके आना है। हर जगह पे जाना है, उसकी सराउंडिंग का क्या लेके आना है? लाइव्स काउंट लेके आना है। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। चलें हम निकाल के लेके आते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। सो आई डू यू एग्री कि हमें एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम हुआ इंट सराउंडिंग लाइव्स काउंट। इसे हम क्या पास करते हैं? इसको हम कैरेक्टर वर्ल्ड पास करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको एक आर आई और सी आई भेज देते, बल्कि आर आई क्या, हम इसको आर और सी भेज देते। सो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस जगह मुझे बताओ कि इस लाइव सिंबल की काउंट बताओ। यानी इसको एज ए सेंटर अज्यूम करो, इसको एज ए सेंटर अज्यूम करो, इस आर और सी को एज ए सेंटर अज्यूम करो और इसकी सराउंडिंग में मुझे ढूंढ के लाके दो कि कितनी लाइव्स हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, अपने आप को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर लूप, लेट्स ट्राई टू सी। बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पर हैं, इस सेल पे हैं, इसका बेटा मैं आपको कोऑर्डिनेट बता देता हूं। लेट्स से ये है आर और सी। ठीक है, ठीक है, मुझे बताएं इस सेल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 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 इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा जी, इसका क्या होगा? R-1 T-1। ठीक है, इसका क्या होगा? T-1 ऐसे ही है। इसका क्या होगा? R-1 वही रहेगा, ये C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? C+1 ऐसे ही है। ठीक है, इसका बताएं, R+1 सेम रहेगा, C और ये हो जाएगा C+1, है ना? इधर आ जाए, इसके कोऑर्डिनेट R-1। ठीक है, इन सारे का सबका R-1 है। इसका क्या है? ये R है और ये क्या है?
ये बात समझ। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो लूप लग रहा है -1 से लेकर +1 तक, है ना। सो ये देखें मैं निकाल के खाता हूं। सो फॉर लूप, मैं एक लूप लगाता हूं, मैं एक लूप लगा रहा हूं, ठीक है। dr इज इक्वल टू -1 से शुरू, ठीक है, dr प्लस प्लस एंड dr शुड बी लेस देन और इक्वल टू +1। सो पहले dr 0 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। और यहां पे मैं करता हूं फॉर लूप। यार ये इसकी थोड़ी विड्थ ज्यादा ही कम है जी। dr नहीं dc कर लेते हैं। dc इज इक्वल टू -1, क्यों? क्योंकि ये भी -1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? +1 तक जाता है। dc और ये कर देंगे dc प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? dc इज लेस देन और इक्वल टू क्या? +1, ठीक है। और अब सवाल ये है कि मुझे इसकी सराउंडिंग में, किसकी सराउंडिंग में? इसकी सराउंडिंग में देखना है ना। आई होप यू अग्री कि ये लूप 9 दफा चलता है। लूप 3 दफा चल रहा है, लूप भी उसके लिए हर दफा 3 दफा चल रहा है ना। तो हम यहां क्या करते हैं? यहां करते हैं एक काउंट बना लेते हैं, इसकी शुरू में वैल्यू 0 है, और हम करते क्या है? अब गौर से देखते जाएं, और मैं आपको सामने बता रहा हूं ये कोड गलत होगा। ओके, ये कोड आपका गलत होगा, आपने बताना है कहां कहां गलती है, ठीक है जी। ये देखिए मैं कहता हूं इफ वर्ल्ड की r प्लस dr और c प्लस dc, अगर यहां पर क्या पड़ा हुआ है? लाइफ सिंबल पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करो? काउंट में क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो। ये बात समझ, ठीक है। ये कोड गलत है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? वो अपने आप को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। अपने आप को काउंट नहीं करवाना, अपने आप को काउंट नहीं करवाना। अब वो करने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक तरीका ही होता है कि यहां पर लिखते हैं इफ, ये देखें गौर से देखें, इफ, गौर से देखें, इफ जी r प्लस dr इज डबल इक्वल टू c, नहीं r, या ऐसे कर लेते हैं, इट्स वे एक्चुअली हमें, आपको ये पता है कि dr और dc की कौन सी वैल्यू के लिए ये हमें नहीं चलाना? 0 0, तो dr इज डबल इक्वल टू 0 एंड dc इज डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या होता है? एक होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? लूप में ब्रेक करता है ना। जिस लूप में वो होता है उसको ब्रेक करता है। जैसे अगर अंदर वाला होगा तो अंदर वाला ब्रेक होगा, ऊपर वाला ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करता है लूप को दोबारा चला दो। लूप को दोबारा चलाने का मतलब यह है कि वो वाली आइटरेशन जो है वो मिस हो जाएगी। मतलब ये कि अगर ये इसके बराबर है तो क्या कर दो? दोबारा से कंटिन्यू कर दो। ये बात समझ? अभी भी ये कोड गलत है, कोई बताए क्यों गलत है? अभी भी ये कोड गलत है, बताए जी क्यों गलत है? एक बहुत बड़ा मसला रहता है, बहुत बड़ा मसला। मतलब बताएं क्या मसला? हाँ जी, एक बहुत बड़ा मसला रहता है। कौन सा मसला रहता है? हाँ, नॉट इक्वल टू होना चाहिए भाई। लाइव सिंबल्स काउंट कर रहे हैं जी। एक बहुत बड़ा मसला रहता है। कौन सा मसला? हाँ जी, अगर आप मैट्रिक्स से बाहर निकल गए तो क्या होगा, है ना। आपको मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्रिड था और आप यहां पे बैठे हुए थे, तो आपकी 8 सराउंडिंग तो बनती है ये, तो ये तो आप ग्रिड से बाहर देख रहे हैं, ये तो याद नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप यहां बैठे हुए तो बस ये 3 है जो आपके सराउंडिंग है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। ये बात नहीं। और क्योंकि बैकएंड पे 2D अरे पड़ी हुई है और वो 1D में पड़ी होगी, तो होता आप यू करे यहां से यहां पे देख,
ये समझ में आई मसला क्या हो रहा है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो हमें उसकी बाउंड्री कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए जी? आई थिंक वो आपको खुद लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चैलेंज। सो बेसिकली ये हमारा फंक्शन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काउंट नेबर्स। सो क्या पास होता है? एक वर्ल्ड पास होती है और लाइफ सिंबल पास होता है, आर पास होता है और सी पास होता है। ये हमें किसका नेबरहुड का काउंट देता है? आर सी के ऊपर एक जो विंडो सेट करता है उसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ, क्यों? क्या मतलब? कंटिन्यू किया ना, कंटिन्यू का मतलब है लूप दोबारा चलाने का तो अगली सी प्लस प्लस में, ठीक है। नहीं, नीचे वाली कंडीशन करनी होगी। अगर बेटा कंटिन्यू चल जाए ना तो फिर ये इसके नीचे वाला काम नहीं चलता, सिर्फ उसी आइटरेशन के लिए वो दोबारा से ऊपर चला जाता है। मतलब ऊपर का मतलब है ये यहां से यूं चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है इन, और कई दफा आपको चाहिए होता है कि आपका एक लूप चल रहा है मगर यार ये वाली आइटरेशन स्किप कर दो, तो उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। ऑल राइट, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये तो हमने निकाला क्या, किसी भी जगह पर नेबरहुड का काउंट कैसे निकालते हैं। ये हमने एक फंक्शन बना के किया। अगर ये फंक्शन ना बना तो क्या होता, ठीक है। आपने दोनों तरीके से कोड करना है, फंक्शन बना के भी करना है कोड और फंक्शन ना बना के भी करना है, ठीक है। लेट्स कम हियर। अब हमारा क्या काम रहता था? हमारा काम रहता था क्या? सो एक्चुअली आप, आई होप के यू अग्री के ये हमने लिख लिया डी आर इज इक्वल टू 0, डी आर इज लेस देन क्या बताएं? सॉरी बताएं, सॉरी, डी आर इज इक्वल टू -1 से शुरू करो, -1 डी आर इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और यहां हो जाएगा डी आर प्लस प्लस, यहां पे हो जाएगा जी फॉर लूप इंटीजर सी आर नहीं डी सी इज इक्वल टू -1, डी सी इज लेस देन और इक्वल टू 1, डी सी प्लस प्लस, ठीक है। सो इफ डी आर डबल इक्वल टू 0 एंड डी सी डबल इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या कर दे? कंटिन्यू कर दे, ठीक है जी। इसी तरह इफ, हाँ जी, सॉरी प्लीज देखें, इफ so we are done with this function surrounding live count। क्या क्या मतलब? फिर बेटा आपको चेक तो करनी पड़ेगी, आप बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, ये बाउंड्री वाली नहीं, जो दो काउंट वाली थी, हाँ, काउंट को इग्नोर करना था, तो एक बार काउंट करने के बाद हम लोग से बाहर माइनस कर ले, दैट्स ओके, ठीक है। Okay, repopulate world. All we have to do is go to each index of the array, the world, ठीक है। सो मैं इसको लेता हूं वर्ल्ड रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, वर्ल्ड रो इंडेक्स इज लेस देन, ये बताएं जी, मैक्स रोज वर्ल्ड रो इंडेक्स प्लस प्लस, फॉर इंटीजर वर्ल्ड कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, वर्ल्ड कॉलम इंडेक्स इज लेस देन मैक्स कॉलम्स जी, वर्ल्ड कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है जी। व्हाट शुड आई डू? आई शुड फर्स्ट काउंट कि इस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर कितनी लाइव्स काउंट है इनकी सराउंडिंग में। सो एंड ओके जी, वर्ल्ड काउंट इज इक्वल टू
जी सराउंडिंग लाइव्स काउंट किस जगह पे, वर्ल्ड के ऊपर जी, किस जगह पर है भाई, इस आर के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, और सिंबल कौन सा जी, लाइव सिंबल है, ठीक है, इसके काउंट ले आओ, ठीक है, क्या मसला सर, लाइव सिंबल यहां पास नहीं हुआ, तो यहां पे हम करते हैं कैरेक्टर लाइव सिंबल इज इक्वल टू -37 कर देते हैं, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ये हमने इसके डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अच्छा जी, अगर वो इसके बराबर है, अच्छा वर्ड काउंट आ गया, अब पहली चीज हमें देखनी है क्या, चलें जी देखते हैं जी, पहले हम देखते हैं लिव्स ऑन, और बाकी लिव्स ऑन नहीं देखते, पहले हम देखते हैं डेथ देखते हैं, ठीक है, इफ वर्ल्ड काउंट इज स्मॉलर देन और 2, फिर तो लोनलीनेस की वजह से वैसे ही मर जाना है उसने, तो क्या करेंगे हम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी वर्ल्ड क्या होगा, WR WC है जी, WRI WCI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं, बल्कि हमें एक्चुअली यहां पे एक पैरामीटर पास करना चाहिए, कैरेक्टर डेड सेल, डेड सिंबल इज इक्वल टू क्या, स्पेस डेड सिंबल, ठीक है, एल्स इफ, एक बात कान खोल के सुन लें, ये मैं कोड लिख रहा हूं, ये नहीं चलेगा, ओके, प्लीज बी अटेंटिव, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, ओके, इंक्लूडिंग टीएस, ठीक है, ऑलराइट जी, मैंने वर्ड काउंट निकाला, वर्ड काउंट की वैल्यू अगर लेस देन 2 है, उसको तो वैसे ही डेड हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर वर्ड काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो भी उसको डेड हो जाना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड की WRI WCI पे क्या हो जाना चाहिए, फिर दोबारा डेड चला जाना चाहिए, ठीक है, अब होने लगी है बर्थ, और बर्थ कैसे होती है, एल्स इफ, अगर WC बराबर आ जाए एग्जैक्टली 3 के, तो क्या करेंगे, वर्ल्ड की WRI WCI पे क्या रख देंगे, लाइव सिंबल रख देंगे, ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन क्या थी, 2 हो या 3 हो, तो वो लिव ऑन करेगा, है ना, तो हमें करते हैं वर्ल्ड की WRI WCI पे जो पहले पड़ा हुआ था वही रख दो, ठीक है, एक्चुअली कुछ भी ना करें दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना, ये बात सुनो, चलिए जी हम वही रख देते हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने कहा जो भी है वैसे के वैसे ही है ना, इस कोड को मैं चलाता हूं आपके सामने, और ये कोड नहीं चलेगा, इस कोड को चलना चाहिए, इस कोड को चलना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल F5, और अभी देखना क्या धज्जियां पड़ेंगी हमारी, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, ये कुछ अजीब चीज होना शुरू हो गई है, हाँ? ऐसा नहीं होता, आउटपुट ये नहीं आनी चाहिए थी, और one of the core reason, let me tell you, is what is this, इमेजिन करें, लेट्स से, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से यहां पे उसको लाइफ मिली, यहां पे भी लाइफ है, 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 और यहां पे भी लाइफ है, लेट्स से ये इतनी बड़ी वर्ल्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स से ये इतनी सी वर्ल्ड है, अब इसकी बेस पे अगली जिंदगी बनानी थी हमने, है ना बेटा, इस जगह क्या होगा, क्राउडिंग है या क्या है, लेसन है ना, अच्छा बात है, एक और बात भी है, इससे ऊपर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसकी सराउंडिंग में, सो लेट्स से ये मैं ये यूज करता हूं, मुझे बताया इसकी सराउंडिंग में कितने लाइफ्स हैं, 2 लाइफ्स है ना, तो यहां तो कुछ भी नहीं होना, क्यों, क्योंकि बर्थ तब होती है जब क्या हो, तो यहां बर्थ होगी, यहां बर्थ होगी, है ना, यहां बर्थ होगी, यहां भी बर्थ होगी, यहां बर्थ होगी, यहां भी बर्थ होगी, यहां बर्थ होगी, यहां भी बर्थ होगी, है ना,
अच्छा लास्ट में नहीं होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहां पे नहीं होगा। अब आ जाए नीचे, नीचे क्या है, इधर क्या होना चाहिए था, इसको डेड हो जाना चाहिए। क्यों डेड हो जाना चाहिए? क्योंकि ये लोनली है ना, क्योंकि ये लोनली है तो इसको डेड हो जाना चाहिए। चलो अगर इसको हम डेड कर दें, बाद में ये डेड नहीं होगा, क्यों डेड होगा? क्योंकि इसकी सराउंडिंग में है, इस इंस्टेंट पे एक ही सेल, लेकिन क्योंकि हम उसी वाले में चेंज कर रहे हैं, क्या होगा? वो कहेगा कि मेरी सराउंडिंग में तो 1 2 3 लाइफ्स है। ये बात समझ आई? तो वो कहेगा मुझे तो कोई मसला ही नहीं, तो ये तो एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा। इसको साथ क्या होगा, इसकी सराउंडिंग में 2 लाइफ्स हैं, लेकिन ये मेरी सराउंडिंग में कितनी लाइफ्स है? 1 2 3 4 5, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा ना, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, हालांकि इसको मरना नहीं चाहिए। ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था? हम उसी वर्ल्ड में अपडेट नहीं कर सकते। व्हाट शुड वी डू? मेक ए न्यू वर्ल्ड एंड देन वी शुड डू व्हाट? उस वर्ल्ड को पुरानी वाली वर्ल्ड पे क्या कर दें? ओवरराइट कर दें। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड एक्चुअली डू दिस। ये जो हमने वर्ल्ड बनाई है बिल्कुल इसी की तरह की, हमें एक कैरेक्टर वर्ल्ड 2 बनानी चाहिए, या बल्कि क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए रेप्लिका, बल्कि रेप्लिका भी नहीं, न्यू वर्ल्ड, ठीक है? जिसका नाम होना चाहिए मैक्स रोज, मैक्स कॉलम्स, ठीक है? पहला काम ये करना, हम देख चलो ये काम करते हैं, हम ये करते हैं, so look at this जी, ये हम वर्ल्ड में नहीं रखवाते बल्कि हम किस में रखवाते हैं? ये वर्ल्ड 2 नाम रखा था, न्यू वर्ल्ड रखा था, न्यू वर्ल्ड, इसका नाम न्यू वर्ल्ड रखते हैं, इसका नाम भी न्यू वर्ल्ड रखते हैं, इसका नाम भी न्यू वर्ल्ड रखते हैं, और इसका नाम भी न्यू वर्ल्ड रखते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गई मैंने ये आखिरी एल्स क्यों लिखा था, क्यों लिखा था? ताकि वो ओरिजिनल कॉपी भी वहां पर सेव हो, बस भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दूसरा लूप खत्म करने के बाद हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मतलब ये उसको ओवरराइट करवाना। तो ओवरराइट करने के लिए क्या करेंगे? फॉर लूप जी, बताएं। ri is equal to 0, integer ri is equal to 0, ri is less than max rows, ri plus plus जी, for loop integer ci is equal to 0, ci is less than max columns, ci plus plus, ठीक है? वर्ल्ड के ri ci पर जाके क्या रखवा दो? न्यू वर्ल्ड की ri ci रखवा दो, ठीक है? ठीक है? कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, वाह, आई थिंक एंड में एक बड़ा खूबसूरत सा कैरेक्टर बन जाता है। लेट्स सी कि बनता है नहीं बनता। अगर मैंने ठीक बनाया तो ये, अच्छा बाद में ये सब यूनिफॉर्मिटी तो नजर आ रहा है इसमें? वाह, ये बन गया, कुछ अजीब सा कार्टून बन जाता है, लेकिन ये बन गया, हाँ, ये अजीब से फेस सा बन जाता है ना? दैट्स राइट, ओके। अच्छा बात है दीज, अच्छा बड़े, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दीज आर कॉल्ड, ये बड़ी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, क्यों स्टेट में क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली चेंज ही नहीं होती है ना, जैसे सिगरेट की है वैसे वैसे दंडिया, ये सारे ये इक्विलिब्रियम वाले हैं, लेकिन ऊपर डाला ना तो वो क्या है? दीज आर कॉल्ड रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स क्यों? क्योंकि एक से दूसरी शेप में जाते हैं, दूसरे से पहली शेप में जाते हैं। देन दे आर कॉल्ड जो रैंडमाइजेशन में, जो कि बिल्कुल रैंडमली पिक्चर्स बनाते हैं, ओके?
तो मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों ने बड़े बड़े खूबसूरत पैटर्न बनाए। मैं इट्स ए फैसिनेटिंग वर्ल्ड आउट देयर। इसका नाम है जी गेम ऑफ लाइफ पैटर्न्स। आपको ना विकिपीडिया पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ये इनके नाम है। पूरी आई थिंक एक पूरी ये कॉर्नल की वेबसाइट है जिसपे बहुत सारे इनके पैटर्न्स पड़े हुए। व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड ट्राई टू ये देखें, ये सारे यहाँ पैटर्न देखें। ये फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज अ ब्लॉक जो कि स्टिल लाइफ, ये इसका नाम बी हाई, ये भी बेसिकली बिल्कुल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप। ये भी देखेंगे नहीं चाहिए। फिर ये है जो ऑसिलेटर है, देखें ये इसमें कन्वर्ट होता है फिर वापस इसमें, है ना। एंड देन these are spaceships कि भैया जो कि बकायदा मूव हो रही है। मूव होने का मतलब इसके लिए क्या होता है, ये आपको ना स्क्रीन आपको ऊपर जाती नजर आ रही है, ये बकायदा ऊपर से नीचे आते हुए इंसान, वो आपको नजर भी आ रहा होगा जो हमने गेम आपको दिखाई थी, उसमें बकायदा ये इधर उधर मूव हो रहे हैं। These are called spaceships। फिर there are so many amazing things जो कि एक और है, इसका नाम है विच हैंड, जो कि ना बेसिकली इस तरह के स्पेसशिप्स फेंकती है। ठीक है, तो अब देयर आर सो मेनी अमेजिंग पैटर्न्स जो कि इट्स अ फिनोमेना टू वॉच। ये देखो, ये है गॉस्पर ग्लाइडर गन जो कि बम फेंकती रहती है बाकायदा। और आई मीन सबसे खूबसूरत बात यह है कि all of these are they are all originated from these state machines कि पिछली स्टेट के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, दे आर एक्चुअली कॉल्ड ऑटोमेटन्स। ऑटोमेटन का मतलब ये है कि पिछली स्टेट की बेस पे मैं अगली जो शक्ल है वो बना सकता हूँ। ठीक है, और लोगों ने इसमें बहुत सारे काम किए। देयर आर सो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स निकालने कि अच्छा ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट दिस वाज अ वेरी, इस पूरी गेम की सबसे खूबसूरत बात ये रहती है इट्स सच ए सिंपल एंड एलिगेंट गेम जिसको यूज करते हुए यू कैन मेक सो मेनी अमेजिंग स्टफ। ठीक है, आप बस अपना इनिट का फंक्शन चेंज करते जाएं, फाइल चेंज करते जाएं और एंड यू कैन मेक व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, आई थिंक ये वेबसाइट है शायद, इस पे देखेंगे लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हुए हैं। इधर भी है, ये सारे पैटर्न्स है मेरे ख्याल में। नहीं, ये सारे पैटर्न्स हैं। ये अगर आप देखें ना, ये काइंडली ये लिंक आप शेयर कर दीजिएगा पैटर्न्स का। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्ले विद एज मेनी पैटर्न्स एज यू शुड। ओके, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट बेटा ये है कि एक तो ऑफ कोर्स आपने ये गेम बनानी है, ठीक है, और इसमें आपने 10 पैटर्न्स की फाइल बनानी है और वो फाइल हर एक की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सो 10 पैटर्न्स आपने कोड लिखना है, 10 फाइल के पैटर्न बनाने हैं और उनकी वीडियोस बनाकर आपने बेसिकली शेयर करना है। ठीक है, दूसरा क्या काम है आपका? दूसरा काम ये है, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। दूसरा काम ये है कि इमेजिन नाउ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। लेट्स से कि ये आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, देखनी है क्या होता है। और वो चेंजेस ये करनी है बेटा कि ना इमेजिन करें यहां पे एक सेल है, ठीक है, यहां पे अगर मैं सेल को देखूं तो उसकी सराउंडिंग क्या होती है? एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। हाँ, इमेजिन कि ये एक सिंगल डायमेंशनल वर्ल्ड जो है, आप 2D वर्ल्ड आपको नजर आ रही है ना, ये ना कर्व्ड है। कर्व का मतलब क्या है? कि इमेजिन करें कि ये टोरॉइड है। टोरॉइड समझते हैं आपने? वो देखा सोलेनॉइड पड़ा हुआ, तो ये एक्चुअली समझिए कि 2D वर्ल्ड या ऐसे हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो सराउंडिंग है ये थी ना, पहले हम कंसीडर करते थे कि ये आउट ऑफ बाउंड्री है, अब हम चाह रहे हैं कि आउट ऑफ बाउंड्री ना हो। मतलब कि इसकी सराउंडिंग, इसका जो नेबर है ना वो ये है, और इसका नेबर ये भी है, इसका नेबर ये भी है। ये बात समझ में आ गई?
तो पहला आपका काम, तो पार्ट बी इज द फॉलोइंग। इमेजिन कि इसको आपने एक्सटेंड करना है कि 2D वर्ल्ड में यहां इसका जो सराउंडिंग होगी, बेसिकली कुछ भी नहीं करना, मॉड लेके आपने यहां वाला एलिमेंट उठा लिया। ये बात समझना, ठीक है? और उसकी बेस पे फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या हुआ, ठीक है जी। बी पार्ट ये है कि इमेजिन कि ये सर्कुलर वर्ल्ड है, सर्कुलर वर्ल्ड है, ओके। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट ये है, इमेजिन कि अब आपकी जो लाइफ है वो एक्चुअली एक क्यूब के ऊपर है। क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के 6 फेस होते हैं। मतलब आपको बैकएंड पे कितनी वर्ड रखनी पड़ेगी? 6 वर्ड रखने, है ना? 6 वर्ड का मतलब एक्चुअली भी 3 डायमेंशनल वर्ड, where every and how many faces? There are 6 faces, ओके। इनके आप कोई भी नाम रख लें, लेट्स से इसका नाम ए है, ठीक है, इसका नाम बी है, ठीक है, इसका नाम यहां पे इस तरह से, इसका नाम लेट्स से सी है, इसका नाम डी है, ठीक है। और ये जो सामने इस तरफ है, मतलब है कि ये नीचे वाली डी थी, ये जो सामने है आपके, ये ई है, और ये जो पीछे है ये क्या है? एफ है। ये बात समझ? अब आप मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, ए का नेबर कौन है? ए का उस तरफ नेबर कौन है? इस तरफ नेबर कौन है? डी है, ओके। नीचे की तरफ नेबर कौन है? और ऊपर की तरफ नेबर कौन है? बी। बस नहीं, so you have to be a bit careful. Why? Because अब आपने क्या करना है, try to understand. आपने ना 6 अलग अलग पैटर्न्स लेने, 6 अलग अलग पैटर्न लेना, उनको भाग देना, ओके। एंड व्हाट वी वांट इज कि यहां पर अलग लाइफ है जो इवॉल्व हो रही है, यहां पर अलग लाइफ इवॉल्व हो रही है, यहां पर अलग लाइफ इवॉल्व हो रही है, यहां पर अलग लाइफ, हर 6 के ऊपर डिफरेंट लाइफ इवॉल्व, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने पहले 5 सेकंड लाइफ ए दिखाई, ओके। बैलेंस में बी भी इवॉल्व हो रही हो, फिर आपने लाइफ बी दिखानी है, सी दिखानी है, हर 5-5 सेकंड के बाद आपने क्या करना है कि आपने स्विच कर देना। अब आपकी ये लाइफ यहां पर ये आ रही है, 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 ओके। तो एक्चुअली आपकी 30 सेकंड के अंदर क्या हो रहा होगा, आपकी पूरी क्यूब की लाइफ बारी बारी नजर आएगी। ये बात समझ? नीचे लेबल आ रहा होगा, ये फेस नंबर 1 की है, ये फेस नंबर बी की है, ये फेस नंबर सी की है, एंड सो ऑन, ओके। ये थी लाइव्स ऑन ए क्यूब, लाइफ ऑन ए क्यूब, ओके। नाउ हियर इज द डी पार्ट विच इज द बोनस पार्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो ए की एज पे होंगे ना, जो इस जगह पर होंगे, इमेजिन करें कि वो बी की इस लाइफ को क्या कर सकते हैं, टिंकर कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जो एज में पड़े हुए थे ना, इनकी जो नेबरहुड है उसमें ये भी एलिमेंट आते हैं। मतलब ये होगा क्या, मतलब ये होगा ये कहना कि एक लगेगा ऐसे किसी और पैरेलल वर्ल्ड से लाइफ जो है वो इस वर्ल्ड के ऊपर इमर्ज हो रही है। ये बात समझ? सो फॉर एग्जांपल अगर आपने वो वाला किया हुआ है, क्या नाम है, वो जो अभी था ना, वो स्पेसशिप मूव करता हुआ जा रहा है, तो स्पेसशिप फॉर एग्जांपल यहां पे मूव करता करता इसकी बाउंड्री में आएगा, वो यहां पे इमर्ज हो जाएगा। सो इट विल लुक लाइक कि किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे लाइफ इमर्ज हो रही है। ये बात समझ? सो और फिर इसी तरह भी हो सकता है कि सी से बी पे आ जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि जो पीछे पड़ा हुआ है एफ से बी के ऊपर आ जाए, या इधर से डी से उस पर चले जाए। ये बात नहीं? सो देयर विल बी लाइव्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ओके। ये बात समझ? ठीक है, सो दैट विल बी अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन, ओके। आपका मिड टर्म जो है वो सैटरडे को है, ठीक है। कोशिश करेंगे जो गेम ऑफ लाइफ है उसका जो पहला वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है 3D क्यूब जो है वो आप संडे को कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले पहले काम है ये आप एक बार कर ले, ठीक है। आपका 2D वर्ल्ड के ऊपर अच्छा खासा काम है जो आएगा, ठीक है।
मेक सेंस? ठीक है, वी आर डन विद 2D arrays, और आई थिंक वी आर डन विद 2/3 of the course, and we will move to the next topic in the next class.